जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और ये शांति कुंज हरिद्वार में हम बैठे हैं कैंटीन में। तो वहाँ की कैंटीन में अब पहले नहीं था इतना, लेकिन अब बहुत अच्छी सुविधाएं वहाँ पर हो गई हैं और कम रेट में आपको हर चीज़ मिल जाएगी। इडली थी यहाँ पर, इडली बड़ा यहाँ पर 8 रुपये, बड़ा सांभर यहाँ पे 10 रुपये था और डोसा 30 रुपये का था, पोहा 10 रुपये का था। मतलब चीज़ें बहुत ही कम रेट में थी। चाय और कॉफ़ी के लिए यहाँ पे आपको कूपन लेना पड़ेगा, काफ़ी लंबी लंबी लाइन लगाई जाती है। और ये जो बैठे हैं अंकल मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, ओल्ड एज में भी बहुत क्यूट लग रहे थे, तो मैंने सियासी दिखा था इनकी वीडियो बना ले, मुझे अच्छे लग रहे हैं। और ये लग रहा है मुझे पोता और दादा थे, वो उनको बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था लड़का। और ये दूबी जी खड़े हैं बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को रूम नहीं मिला था, हॉल में रहना पड़ा था, तो उसी के लिए थोड़ा टाइम लग गया। और वहाँ पे खड़े खड़े हम लोग 2-3 घंटे बाद जाके रूम अवेलेबल हुआ। हॉल में रहने की वजह से थोड़ा सा नींद भी पूरी नहीं हुई, सबकी गर्मी इतनी ज़्यादा थी और लोगों की वजह से हल्ला होता रहता तो नींद भी पूरी नहीं होती। और ये बाहर की तरफ खड़ा है हर्षित, ऐसे ही घूमने के लिए, बस बच्चे ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे, उधर घूम रहे थे, पानी ला के दे रहे थे। जगह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शांत जगह है। और ये दोपहर का टाइम है, जाने की तैयारी हो रही है मनसा देवी, उसी के लिए बात हो रही है। सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं, कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है, यहाँ चलना है कि वहाँ चलना है। वो कह रहे हैं तुम कहीं और कह रही हो, बच्चे कहीं और कह रहे हैं। तो हमने कहा कि जैसा हो डिसाइड करिए, हमें क्या, हम चल ही देंगे। तो यही सब बातें हो रही थी। और हमने कहा मनसा देवी यहाँ से चलने में दिक्कत हो रही है, हम लोग कल गए भी लेकिन बड़ी दिक्कत हुई चलने में। ये पहुँच ही गए, माता में दरबार बुलाई नहीं। अदूबी जी की आदत है पैर खुजलाने की, वो खुजला ही रहे हैं, टोकेंगे तो सुनेंगे नहीं। वैसे गर्मी भी इतनी है कि परेशान हो ही जा रहे हैं लोग। और ये वाइट कलर की पर्ची आपको दिख रही है मेरी साड़ी पे लगी हुई, तो वही हमने पहन रखा है। वहाँ पे अवेलेबल जैसे आई कार्ड होता है वैसे होता है, मतलब आप शांति कुंज के हो, ये आपके पास ये पर्ची है। और ये जब प्रसाद वितरण होता है वहाँ पर, यानी कि खाना वाना जो बनता है, तो उसकी वीडियो है ये। वहाँ पर हम लोग खाना खा चुके हैं सब, पाँचों फैमिली। उसके बाद उठे हैं तो दूबी जी और हर्षित और श्रेयांशी तीनों लोग फिर से सबको खाना खिला रहे हैं, परोस रहे हैं, जैसे और लोग करते हैं। तो देखिए श्रेयांशी है चावल दे रही है और हर्षित भी बांट रहा है। वो हर्षित सामने खड़ा है ब्लैक टी शर्ट में, जो कि दिख रहा है यहाँ से। और ये हम लोग गए थे हिमालय शिखर करके, एक छोटी सी गुफा जैसी बनाई गई है शांति कुंज में, तो हम वहाँ गए थे। वहाँ पे ऐसे लोग ध्यान लगा करके बैठे हुए थे। सामने जो आपको दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद सा, ये केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री करके ऐसे छोटे छोटे से स्टेचू जैसे बने हुए थे, मतलब कुछ बनाए गए थे, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। तो वही की वीडियो है ये। पहले नहीं था वीडियो बनाना यहाँ पे अवेलेबल, लेकिन अब कुछ जगहों पर है, कुछ जगहों पर नहीं है। जहाँ पर नहीं है वहाँ पर हम नहीं बना रहे हैं फिर। और देखिए ये है यमुनोत्री, ये है बद्रीनाथ, उधर है केदारनाथ। जी के लिए पोहा हुआ लिया तो वहीं पर बैठ के श्रेयांशी ये वीडियो बना रही है हर जगह से। और यहाँ पे माता गायत्री की और श्री राम शर्मा आचार्य वंदनीय माता जी की एक छोटी सी पेंटिंग है। वहाँ पर दिया जल रहा है, लगातार लगता जल रहा है, मुझे पता नहीं क्योंकि मैं एक ही बार गई हूँ यहाँ पर। और ये जो कैलाश है, बद्रीनाथ, ये सब अच्छा लगा मुझे, मतलब कुछ नया है, कुछ यूनिक सा लग रहा था देखने में। वैसे चीज़ें यहाँ पर काफ़ी देखने लायक हैं, आप आएंगे तो लगेगा विश्वविद्यालय में आपको हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी। संगीत, कितनी अच्छी सुविधाएं हैं, होना चाहिए। मैं अभी देख रही हूँ बच्चों के लिए कुछ, अभी तो पढ़ लें इंटर, उसके बाद यहाँ कुछ करूँगी। और ये है जहाँ पे हम लोग गए थे, वन औषधालय कहते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स हैं दवाइयों वाले, जिनसे दवाइयाँ बनती हैं। और ये देखिए हंसों का जोड़ा कितना सुंदर लग रहा है, मतलब बहुत ही खूबसूरत जगह है। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आपका 1 रुपया नहीं लग रहा और आपको घूमने को मिल रहा है ना, बहुत बड़ी बात है। तो आपको हर जगह टिकट 150-200 का टिकट होता है, ये शांति कुंज में ही आपको ये सुविधाएं मिल सकती हैं। और काफ़ी बदलाव आया, जब मैं आती थी बचपन में तो इतनी सुविधाएं नहीं थी, मतलब इतनी नहीं थी। अब तो वो कैंटीन में हर चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको स्वीट मिल सकता है, फ्रूटी है, तो अमूल दूध है, लस्सी है, काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं कि तब नहीं था। देखिए ये यही है जहाँ मैं कह रही थी कि औषधियों के पेड़ हैं,
तो वही है, देखिए कितने सारे लगे हुए हैं। सियांसी यहाँ पर तब नहीं आई थी, बाद में आकर किसी वीडियो ली और यही हम लोग गए हैं मनसा देवी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरे चलते नहीं बन रहा था मेरे से बिल्कुल भी ऊपर की ओर, तो चढ़ने में ज़्यादा ऐसे चलने में दिक्कत नहीं होती, जब ऊंचाई पड़ रही थी तब दिक्कत हो रही थी मुझे। मैं बैठ जा रही थी, काफ़ी देर थक जा रही थी, तुरंत एनर्जी नहीं लग रही थी मेरे अंदर बिल्कुल भी चलने के लिए। और वहाँ से आते वक्त की वीडियो है, जब वहाँ से हम लोग रिटर्न आ रहे हैं, ये तब की है। तो वही सियांसी बना रही है वीडियो की। और उस समय मैं थोड़ा बढ़ती चली जा रही हूँ, क्योंकि मैं आते वक्त मेरी वजह से हम लोग को बहुत लेट हो गया था, क्योंकि 2 सेकंड में तो 5-5 मिनट में बैठ रही थी। ये तो हमें लगता है हम और जल्दी पहुँच गए होते। और रास्ते भर नींबू पानी पीते हुए और वो भेलपूरी खाते हुए। ये माता मनसा का मंदिर है, मतलब बहुत ही सुंदर माँ है। यहाँ माता वैष्णो की जो मूर्ति है, माँ दुर्गा की, इतनी सुंदर मूर्ति है कि आप देख लेंगे आप मोहित हो जाएंगे अंदर से बिल्कुल ही। और ये कान्हा जी हैं हमारे, दिख रहे हैं आपको। और ये हर्षित चल रहा है, भीड़ बहुत ज़्यादा थी उस वक्त, तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ऐसे लग रहा था कि ऐसे मैंने सुना कि नीचे उतरते वक्त जो शॉप वॉप लगाते हैं वहाँ पे प्रसाद की चोरी होती है या कुछ भी, तो वो कह रहे थे कि इस बार उतनी भीड़ नहीं है जितनी हर बार होती थी। और यहाँ से ये देखिए कितनी सुंदर जगह है, आप आ जाएंगे तो आपका जाने का मन नहीं होगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है मनसा देवी का मंदिर। भीड़ थी लेकिन उतनी नहीं थी जितनी होती है हर साल, वो लोग कह रहे थे। मेरे हिसाब जो मैंने सुना उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग को भी मौका मिले तो आप लोग ज़रूर आइए, इतनी सुंदर जगह। चाहे ऋषिकेश शांतिकुंज हरिद्वार हो, चाहे हर की पौड़ी में बहुत भीड़ थी। कल हम लोग गए थे वहाँ पे स्नान करने के लिए, क्योंकि यहाँ से तो हम लोग प्लेन रास्ते से गए थे, आते वक्त प्लेन रास्ते से गए, फिर थोड़ी दूर के लिए सीढ़ी की रास्ता पकड़ा था हमने, जैसे डायरेक्ट हम लोग हरी की पौड़ी पहुँच जाएँ। और ये बंदर हनुमान जी को केला खिला रहे हैं दुबी जी। अब मैं डर रही थी, ये नहीं डर रहे थे, वो उनके हाथ में पकड़ा देखिए अभी देखिए उनको हाथ में पकड़ा के आएंगे। और मैं तो कह रही हूँ कि मत दो काट ना लें, तो कह रहे ऐसे कैसे काट लेंगे जब मैं कुछ परेशान नहीं कर रहा हूँ उन लोगों को तो। और ये देखिए बजरंगबली जी बैठ के केला खा रहे हैं। और ये लड़की है, यही दे रही थी, किसी के पास फ्रूट थे तो ये डर रही थी, कहती अंकल यहाँ मत खिलाइए तो मेरा सब खा जाएंगे फल यहाँ पे, क्योंकि उनको लत लग जाएगी कि यहाँ पे मिल रहा है, इस वजह से डरेंगे नहीं मुझसे। और कल मैं जब हम लोग नहाने गए थे, ये हरी की पौड़ी है, और इतनी तेज धार थी ऐसे लग रहा था बह जाएगी। और बारिश हो नहीं रही, पानी आ कहाँ से रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। कल मैं यही क्वेश्चन कर रही थी, बारिश हो है इतना पानी के कहाँ से, ये इतना तेज धार है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि पहाड़ पे हो रही है बारिश, यहाँ पर नहीं हो रही है। तो हमने कहा अच्छा, तभी इतना पानी है। बहुत ज़्यादा पानी था, मतलब जो जहाँ साइड में लोग नहाते हैं वहाँ पे भी धीरे धीरे करके वो स्पीड बढ़ गई थी, धार की बहुत तेज़ हो गई थी। और ये चाट खा रही हूँ मैं, भूख लगी थी मुझे काफ़ी देर से। सुबह प्रसाद खा करके यहाँ शांतिकुंज से निकल जाते हैं सब लोग, उसके बाद फिर आते हैं। तो रात को हम 9-9:15 पे पहुँचे थे ना, 9-9:30 पहुँचे थे यहाँ पर। और ये जो छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं, ये स्टील के, यहाँ पे कपड़े चेंज करने के लिए बनाया गया है। नहा करके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं गंगा नदी में। और ये जाने की तैयारी हो रही है अपने रूम पे शांतिकुंज हरिद्वार में। और ये आगे हर्षित अपनी दीदी को डांट रहा है कि हरदम पीछे ही रह जाती, कुछ सुनती है मेरी बात को, छोटे में भी बड़ा बना रहता है। और कल मैंने एक चीज़ नोटिस की है ना, कहते हैं ना कि बेटे जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत केयर करते हैं, उन्हें लगता है कि वो सबसे बड़े हो गए। कल मैं पीछे थी और ये दोनों आगे थे, सियांसी और सियांसी के पापा। वो मेरे लिए रुक के कह रहे जाओ मम्मी आओ जल्दी आओ, अब छूट मत जाना, आओ इधर से आओ ना। मेरे को इतना अच्छा लगा सच में, मेरे आँख में उसमें आंसू जैसे आ गए कि मतलब वो बच्चे को ये पता चल गया है कि मैं बड़ा हो गया हूँ और मम्मी है पापा सबके ध्यान। मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। कल हर्षित इसके पापा बैग लेकर के जा रहे थे, क्योंकि गीले कपड़े की वजह से वेट ज़्यादा हो गया था। तो वो रास्ते भर चिल्लाता रहा दीदी को अपने कि तुम बैग नहीं ले सकती है, बैग ले, तू बैग ले। उसको डांट रहा था कि तू बैग ले, क्योंकि रास्ते भर हर्षित ही लेके चल रहा था, उसको बहुत देर तक वही चला है। आते वक्त भी जाते वक्त आधा दूर चल चुका था वो। तो उन्होंने ले लिया, क्योंकि उसका वेट देखे तो उनको लगा कि अरे वेट तो ज़्यादा है, बच्चा कैसे ले रहा होगा, तो उन्होंने ले लिया। तो